यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हम सभी का लूपिंग के बारे में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 2-3 लूप हैं जिसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो है वो वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इफ एल्स स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट है उनके बारे में आपको बता दिया गया है। इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपको नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स का जो है वो लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। गो टू स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो स्टेटमेंट वाले जितने भी पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो लाइव क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द प्लेलिस्ट। ठीक है, उसको आप चेक करना ना भूलिए, कंप्यूटर का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आज हम देखने वाले हैं लूपिंग के बारे में। और आज अगर वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं होता है आपका लाइव क्लास का, तो हम टोटल आज लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जितने भी लूप हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। मतलब 3 लूप है, एक है फॉर लूप, दूसरा है हमारा व्हाइल लूप, तीसरा है हमारा डू व्हाइल लूप। ठीक है, जो आपके इस सिलेबस में और इस चैप्टर में है। तो चलिए चलते हैं हम अपने लूपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं एक्चुअल में लूपिंग होता क्या है। ठीक है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में और नॉर्मल मेथड में आपको बताना चाहूँगा लूपिंग का वर्क क्या होता है, या फिर लूपिंग किस तरीके से काम होता है करता है, या फिर लूपिंग का कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में। लूपिंग मतलब कोई भी चीज़ का बार बार रन होना, बार बार उसका होना। ठीक है, बार बार होना मतलब जैसे जो हमारा साइकिल चलता है तो उसका क्या होता है, व्हील जो होता है वो क्या होता है, बार बार उसका घूमता रहता है जब तक हम उसको पावर देते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो अगर हमने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे फ़ैन आपका चल रहा है, तो फ़ैन में क्या होता है, फ़ैन में हमारा जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो कंटिन्यू क्या होता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, चक्कर लगाता रहता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कंटिन्यू किसी भी चीज़ का होना जो होता है वो लूप के अंदर आता है, लूप के अंदर। ठीक है, अपने कंप्यूटर के जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग इसको लूप बोलते हैं। ठीक है, लूप मतलब किसी भी काम का कंटिन्यू होना, चलना। ठीक है, उसको हम लोग लूप के अंदर रखते हैं। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट इसका यही है जो मैंने आपको समझाया है। लूपिंग का मतलब यही होता है कि कोई भी काम का लगातार कंटिन्यू होना, चलना। ठीक है, आइए देखते हैं इसको अपने थोड़े से प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में क्या कहते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो लूपिंग क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग अधिकृत है जिसका उपयोग किसी कार्य को एकाधिक बार दोहराने या चलाने के लिए किया जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसमें बताया गया है कि लूपिंग का जो कार्य होता है या फिर इसका जो उपयोग होता है किसी कार्य को एकाधिक मतलब एक से ज़्यादा बार दोहराने के लिए या फिर चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लूपिंग का मतलब क्या होता है, आपको ऑलरेडी मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में और नॉर्मल एग्जांपल में आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया था कि मतलब किसी भी चीज़ का बार बार होना, बार बार कार्य करना, वो लूपिंग के अंदर आता है। यह किसी कोड ब्लॉक को बार बार निष्पादित करने की प्रक्रिया होती है। मतलब कोडिंग में, मतलब जो आपका प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं लूप को इसलिए जिससे उस कोड को हम बार बार रन करा सकें, उसको हम बार बार एग्जीक्यूट करा सकें जब तक वहां पे दी गई शर्त पूरी नहीं होती है। मतलब लूप के अंदर जो शर्त होता है, कंडीशन हम लोग देते हैं प्रोग्राम में, जब तक वो कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक वह प्रोग्राम रन होता रहेगा, बार बार रन होता रहेगा अगर हम उसमें लूप का यूज करते हैं तो। ठीक है, तो लूप का कॉन्सेप्ट बहुत ही आप सभी के लिए यूजफुल है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये आपको बताता चल रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा डाउट आता भी है तो आप उसको समझते चलिए और उसको सीखते चलिए। तो लूपिंग का उपयोग किसी कार्यवाही को करने के लिए प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिससे कोड की विस्तारित रूप से बार बार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो देखो लूप का बेसिकली यूज हम लोग प्रोग्राम में क्यों करते हैं, प्रोग्राम का जो लेंथ होता है, प्रोग्राम में जो कोड होता है वो हमको ज़्यादा न लिखना पड़े और हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाए। मतलब एक लाइन का कोड आपने लिखा, उसमें हमने 10 बार उस प्रोग्राम को चला दिया, तो हमारा क्या हुआ, 10 लाइन का कोड हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब 10 बार अगर हम कोई भी मतलब कंडीशन एक देते हैं, उसके अंदर 10 बार उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो हमारा क्या होगा, कोड बड़ा होगा, प्रोग्राम बड़ा होगा और प्रोग्राम जो है उसका लेंथ बड़ा होगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़े, काम कम करना पड़े, प्रोग्राम मतलब कोडिंग कम करना पड़े और हमारा जो रिजल्ट है वो हमको उतना ही मिले, उसको हम लोग लूपिंग का यूज करके उसको हम लोग इजी बना देते हैं। ठीक है,
तो आपको आई होप लूपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लूपिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है कि किसी भी प्रोग्राम को अगर हमको एक से अधिक बार मतलब एक से ज़्यादा बार किसी प्रोग्राम को रन कराना है तो हम लोग बार बार उस प्रोग्राम को नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे हम लोग लूप का यूज़ करते हैं, जिससे उस प्रोग्राम में हम लोग कंडीशन दे देते हैं कि इस प्रोग्राम को इतनी बार रन कराओ, इस कोड को इतनी बार रन कराओ। तो ये हमारा जो लूप होता है उस कोड को उतनी बार रन करा देता है केवल एक लाइन का कोड लिखने से। ठीक है, हमको 10 लाइन मतलब 10 बार वो लिखना नहीं पड़ता है, केवल हम लोग एक लाइन में लूप दे देते हैं और वो लूप चलता रहता है जब तक वहाँ पे जो कंडीशन है वो करेक्ट होती रहेगी, तब तक लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के लूप होते हैं। जो हमारा पहला लूप होता है वो होता है फॉर लूप, दूसरा हमारा होता है वाइल लूप, तीसरा हमारा जो लूप होता है वो होता है डू वाइल लूप। ठीक है, ये हमारे 3 लूप के टाइप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। और ये सबसे आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लूप, इनका आप लोग प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे, जो कि आपको इसीलिए इन कॉन्सेप्ट को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो बदलते शर्तों के साथ किसी ब्लॉक को बार बार चलाने की अनुमति देते हैं। ये लूप संरचनाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग होती हैं, जैसे कि एक सर्किट द्वारा सार्वजनिक खाते की सूची बनाना, एक अंश मान तालिका में खोज करना या किसी स्थिति को नियंत्रित करना। ठीक है, तो लूप का यूज़ हम लोग इस लिए करते हैं जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो लूप का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लूप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही होता है कि हमको प्रोग्रामिंग कम करना पड़े, मतलब कोड कम लिखना पड़े और हमारा प्रोग्राम इजी हो जाए समझने में, काम हमको कम करना पड़े, रिजल्ट उसका ज़्यादा मिले। ठीक है, इसीलिए हम लोग लूपिंग का यूज़ करते हैं और लूपिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं। पहला हमारा जो लूप है वो होता है हमारा फॉर लूप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फॉर लूप को, और आज हम कवर करेंगे फॉर लूप के बारे में। फिर नेक्स्ट में हम लोग कवर करेंगे अपने वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाए, उसमें कोई प्रकार का आपका इशू ना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे प्रोग्राम होता है, एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, बट आपका प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका उतना मायने नहीं रखता है। तो चलिए चलते हैं अपने लूप के बारे में, फॉर लूप के बारे में। तो सी लैंग्वेज में एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, डिफिनेशन भी आपको जानना जरूरी है, उसका कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, जिससे आप एग्जाम में डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम सभी चीज़ों को एक साथ लिखें तो आपकी पूरे के पूरे नंबर मिले। तो फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप क्या होता है? एक प्रकार का सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, जिसका उपयोग किसी विशेष ब्लॉक को कई बार चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? इसका यूज हम लोग किसी विशेष कोड के ब्लॉक को कई बार, मतलब बार बार अगर हमको कहीं भी चलाना होता है तो हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। यह एक स्थिर शुरुआत, एक शर्त और एक अंत कोड के साथ आता है। ठीक है, मतलब इसमें हमको 3 चीजें मिलती है। ठीक है, जो हमारा फॉर लूप होता है उसमें हमको 3 चीजें दी गई रहती हैं। वो 3 चीजें क्या है? स्थिर शुरुआत, मतलब कहाँ से उस लूप को शुरू करना है। फिर उसके बाद एक शर्त, एक कंडीशन आपको दिया रहेगा सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में एक अंत कोड, मतलब कहाँ पे जा करके आपके इस लूप को बंद करना है, या फिर क्या रिजल्ट आ जाए तो आपका ये जो लूप है वो क्या हो जाए? एंड हो जाए। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं फॉर लूप में, जो कि आपको समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला हमारा क्या होता है? पहला हमारा होता है स्टार्ट पॉइंट। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा जो दिया रहेगा आपको उसमें रहता है हमारा कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन आपका जो रहेगा उस कंडीशन के बेसिस पे आपका लूप रन होगा। उसके बाद आपका एक यहाँ पे रिजल्ट एंड पॉइंट रहेगा। जब वो एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो आपका लूप वहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो लूप ब्लॉक को अनुपातिक रूप में बार बार चलाया जाता है जब तक शर्त जो सत्य होते रहते हैं। ठीक है, तो लूप ब्लॉक जो होता है वो बार बार हम लोग उसको रन कराते हैं, और कब तक रन कराते हैं? जब तक जो हम कंडीशन देते हैं वो ट्रू होता रहेगा, तब तक वो आपका ब्लॉक रन होता रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? प्रोग्राम निम्नलिखित फॉर लूप का यूज करके 1 से लेकर के 10 तक के सभी अंशों को प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब जो हमने एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम का यूज हम किस लिए करेंगे? 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर को प्रिंट करने के लिए करेंगे, वो भी किसका यूज करके? फॉर लूप का यूज करके।
अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें किसी और मेथड से, तो हम क्या इतने लाइन में इसको, इतने कोड के लाइन में इसको प्रिंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे लूप का, और लूप का यूज करने से ये हमारा प्रोग्राम छोटा हो गया, स्मॉल साइज हो गया प्रोग्राम का। आप देख लो कितने लाइन का ये कोड है, बहुत छोटा कोड हो गया ये प्रोग्राम हमारा। और उसके बाद हमको रिजल्ट कितना मिल रहा है? रिजल्ट वही मिल रहा है जो हमको चाहिए, मतलब काम कम करना पड़ेगा, रिजल्ट हमको वही का वही मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लूप का। और फॉर लूप में यहाँ पे देखो पहले क्या है, पहले एक स्टार्ट पॉइंट है, उसके बाद एक कंडीशन है, उसके बाद यहाँ पे एंड पॉइंट है। ठीक है, या फिर इसको नेक्स्ट पॉइंट भी कह लो। चलो एग्जाम्पल मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ, तब आपके माइंड में जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के ब्राउजर के प्रोग्राम के। सो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, और वो प्रोग्राम कौन सा है? वही प्रोग्राम है, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है हमको। किसका यूज करके? फॉर लूप का यूज करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जो कि हमारा क्या होता है वो सब आपको मैंने पहले ही बता दिया था पिछले कॉन्सेप्ट में, पिछले लेक्चर में इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, जब बताया था मैंने आपको कि सी का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। फिर यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन बनाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा स्टार्ट लूप। लूप हमने कौन सा यूज किया है? फॉर लूप का यूज किया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो 3 चीज जो मैंने आपको बता रहा था ना, कि पहला हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है, दूसरा हमारा कंडीशन होता है, तीसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट या फिर आप कह लो कि एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इंट में इंटीजर टाइप का एक हमने वेरिएबल बनाया है, जिसमें i इक्वल टू 1 दिया हुआ है। मतलब i जो वेरिएबल है उसमें हमने एक असाइन किया है, मतलब एक। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कंडीशन, सेकंड हमारा क्या आता है स्टेप, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट, सेकंड स्टेप आता है हमारा कंडीशन। तो कंडीशन में हमने दिया हुआ है कि जो आई की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? आई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, आई की जो वैल्यू है वो हमारी, मतलब वो कितनी रहनी चाहिए? वो 10 के इक्वल रहनी चाहिए, और उसके बाद उससे नीचे रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो हमारा क्या होगा? उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे आई और 2 प्लस प्लस। ये 2 प्लस प्लस का मान क्या होता है? ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब उसमें मैंने ये टॉपिक बताया हुआ था। फिर यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है और यहाँ पे रिटर्न लगा दिया है, जिससे हमारा वैल्यू फंक्शन के बाहर चला जाए। अब देखो इसको रन कराओ तो हमको क्या मिलता है? आउटपुट देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब यहाँ पे ये 10 के आगे क्यों नहीं आया? उसका रीज़न क्या है? अगर आप टॉपिक समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, प्रोग्राम समझ गए, तो आपके लिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने में 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो आप लोग ड्रॉप करिएगा, मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने कंडीशन में जो दिया हुआ है कि आई की जो वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 10 के इक्वल ही रहनी चाहिए, तब तक यह प्रोग्राम हमारा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चलो हमने कर दिया यहाँ पे 15 कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। 15 करते हैं, रन करते हैं, ये हमारा 15 तक प्रिंट हो गया। क्यों 15 तक प्रिंट हो गया? क्योंकि हमने कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि जो आई की वैल्यू है वो इक्वल रहना चाहिए 15 के, और उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट, इसको 50 तक कर देते हैं। तो 50 तक करेंगे तो 50 तक हमको प्रिंट कर देगा। कितना टाइम लग रहा है हमको? कुछ यहाँ पे नैनो सेकेंड आप कह लो, उससे भी कम टाइम लग रहा है। तो फिर इतने में हमारा ये इतना प्रोग्राम और इतना नंबर प्रिंट हो जा रहा है। चलो इसको 1000 तक कर देते हैं, इसको भी रन करके देख लेते हैं आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये देखो 1000 तक हमारा प्रिंट हो गया नंबर। तो ये क्या हुआ? देखो, काम हमको कम करना पड़ रहा है, लेकिन हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो पूरा का पूरा वही मिल रहा है। मतलब हमारी टाइम की बचत हो रही है। कोड में हमको केवल देख लीजिए 8 लाइन का कोड हमने लिखा है और इतना सब कुछ प्रिंट कर दिया है। अगर हम इसमें अपना फॉर लूप या फिर लूप का यूज़ नहीं करते कॉन्सेप्ट, तो हमको ये प्रिंट करने में कितना टाइम लग जाता? बहुत टाइम लग जाता और कोड हमारा बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम आपको बता देंगे वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में विथ प्रोग्राम।
ठीक है, तब तक आप सभी शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना